ज्योति सिंह का वीडियो भी हमने आपको दिखाया। पवन सिंह का पत्नी के साथ ये जो लड़ाई शुरू हुई है, शुरू तो घर से हुई थी, लेकिन अब ये कोर्ट से होते हुए शायद चुनावी मैदान तक पहुंच चुकी है। ऐसा हम क्यों कह रहे हैं, इस रिपोर्ट के जरिए समझिए। बिहार में पवन के विवादित झोंके। ज्योति बोली, मुझे कोई ना रोके। हम एक शरीफ घर की बेटी है, शरीफ घर की बहू है, हम थाने नहीं जाएंगे। बिहार सियासत में नया ट्विस्ट। कोई राइट नहीं है कि मर जाने के बाद आप लोग कैंडल लेके निकलेंगे। पति पत्नी और पॉलिटिक्स। अपनी पत्नी का नहीं हुआ, जो अपने परिवार का नहीं हुआ, वो समाज सेवा करेगा। दीजिए आप लोग मौका। तस्वीरें लखनऊ की हैं, जहां भोजपुरी के सुपरस्टार पवन सिंह का घर है। पवन सिंह के घर के बाहर हंगामा कर रही महिला कोई और नहीं बल्कि उनकी पत्नी ज्योति सिंह है। नमस्ते, मैं हूँ ज्योति सिंह और मैं अभी आ चुकी हूँ पवन जी के घर पे। पवन सिंह और ज्योति की साल 2018 में धूमधाम से शादी हुई थी, लेकिन शादी के कुछ ही वक्त बाद दोनों के बीच विवाद शुरू हो गए, जिसके चलते दोनों अलग अलग रहने लगे और अब ये लड़ाई कोर्ट में लड़ी जा रही है। लेकिन इस बीच ज्योति सिंह ने पवन सिंह के घर के बाहर कुछ ऐसा किया जिसके चलते पुलिस को भी मौके पर पहुंचना पड़ा। ज्योति सिंह का कहना है कि वो उनके समर्थकों के कहने पर पवन सिंह के घर आई थी और वो यहां आकर सब कुछ ठीक करना चाहती हैं। आज आप लोगों के कहने पे, सिर्फ समाज के कहने पे मैं यहाँ पे आई थी, ये दिन दिखने के लिए आई थी। अब अगर आप लोग अभी भी इंसाफ नहीं करेंगे तो आप लोगों से कोई उम्मीद नहीं है और इसी घर में जहर खा के मरूंगी मैं। इस घर से लास्ट जाएगा मेरा, ये लास्ट बार मैं कह के जा रही हूँ यहाँ से। पवन सिंह के घर के बाहर पहुंचने से एक रोज पहले ज्योति सिंह ने अपने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट भी किया था। इसमें ज्योति सिंह ने लिखा था, प्रिय पतिदेव श्री पवन सिंह जी, मैं कल आपसे एवं आपके परिवार से मिलने आपके लखनऊ निवास स्थान आ रही हूँ, या फिर जहाँ भी आप बुलाएंगे वहाँ पहुँच जाऊंगी। कई महत्वपूर्ण बातें और निर्णय हमें साथ बैठकर करने हैं, कृपया मुझसे जरूर मिलिएगा। ज्योति की इस पोस्ट को शायद पवन सिंह ने गंभीरता से नहीं लिया, क्योंकि इसके बाद जो हुआ वो सभी ने देखा। पवन सिंह के घर के बाहर लंबे वक्त तक हाई वोल्टेज ड्रामा चलता रहा। पुलिस ज्योति को समझाती रही, लेकिन ज्योति सिंह पवन के घर के बाहर लगातार रोती हुई दिखाई दी। अगर मैं थाने में जाती हूँ, मैं एक शरीफ घर की बेटी हूँ, एक शरीफ घर की बहू हूँ, और अगर मुझे थाने में जाना पड़ता है तो मैं यहाँ से जहर खा के निकलूंगी और मर के निकलूंगी। ये बस बहुत हो गया। एक बाप की बेटी को आप लोग सरेआम घसीट रहे हैं, ये अच्छा है? आप करें इंसाफ, क्योंकि आप लोगों के कहने पे, सिर्फ आप लोगों के कमेंट की वजह से मैं यहाँ पे आई हूँ। आप लोगों ने कहा था कि भाभी जाइए आप, हम देखेंगे आपको कौन निकाल रहा है। हम आए और हाथ जोड़ के इंसाफ मांग रही हूँ आप लोगों से, दीजिए मुझे इंसाफ। पवन सिंह के नाम पर ज्योति कोई पहली महिला नहीं है जो रोई हो, बल्कि इससे पहले भोजपुरी स्टार अक्षरा सिंह भी कुछ यूं ही रोती दिखाई दी थी। हालांकि अक्षरा सिंह ने समय रहते खुद को संभाला और अपने करियर पर ध्यान दिया, जिसके बाद वो पवन सिंह से दूर होती चली गयी। बेस्ट जोड़ी कहा जाता था, पॉपुलर जोड़ी थी और लोग पसंद करते थे, हम साथ में काम करते थे। उसके बाद ऐसा हुआ कि इनकी शादी हुई और रातों रात शादी हुई। तो मैंने बोला कि अभी कोई लड़की उनके जीवन में आई है तो अब मुझे उनसे अलग हो जाना चाहिए। तो मैंने बैक स्टेप ले लिया। हूँ तो बिहारी लड़की, तो वहाँ के घरों में ये नहीं सिखाया जाता है कि भाई कोई शादीशुदा आदमी है तो उसके साथ आप कंटिन्यू करिए या उनके साथ रहिए आप। अक्षरा ने पवन सिंह का घर बसने के बाद उनसे दूरी तो बना ली, लेकिन पवन सिंह का घर कभी बस ही नहीं सका और एक बार फिर पवन सिंह ज्योति सिंह से भी दूर होते चले गए। इसको लेकर ज्योति सिंह का एक ऑडियो भी सामने आया, जहां वो अक्षरा से पूछती हैं कि पवन सिंह आखिर बने किसके लिए हैं। नीलम जैसी औरत इस दुनिया में मिलनी बहुत मुश्किल है। इतना वही तो कह रही हूँ, मतलब ठीक है, मैं तो चलिए फिर भी आजकल के सोसाइटी, मतलब आजकल के उससे हूँ, शहर से हूँ, बाहर से पढ़ी उड़ी हूँ, तो ठीक है। मेरे पे डाउट कर रहे हैं, 1 मिनट को मैं वो कर सकती हूँ कि भाई आपकी सोच थोड़ी है गांव टाइप, तो आप मेरे पे शक कर रहे हैं, मुझे समझ में आ रहा है। वो तो गांव की थी ना, एकदम से सीधी सादी, फिर उन पे भी आपको, उनसे भी घिन आती थी, तो फिर आप बने किसके लिए हैं?
अब इस पूरी कहानी में एक तरफ तो पति पत्नी का झगड़ा है, लेकिन इस झगड़े के बीच कहीं न कहीं वो सियासत भी है जिसने पवन सिंह और ज्योति सिंह को बांधे रखा है। दरअसल बीते लंबे समय से पवन सिंह की पत्नी ज्योति सिंह खुद को काराकाट की बेटी बता रही हैं। ये वही काराकाट है जहां से पवन सिंह ने निर्दलीय चुनाव लड़ा था। हालांकि उन्हें जीत नहीं मिली, लेकिन उपेंद्र कुशवाहा सरीखे बीजेपी के दिग्गजों की हार में उनका भी योगदान माना जाता है। लेकिन अब पवन सिंह ने एक बार फिर बीजेपी में एंट्री मार ली है। ऐसे में कयास लगाए जा रहे हैं कि पवन सिंह बीजेपी के टिकट पर एक बार फिर चुनावी मैदान में एंट्री मार सकते हैं। तो वहीं दूसरी तरफ सियासी महत्वाकांक्षाओं से घिरी ज्योति सिंह भी राजनीति में हाथ आजमाना चाहती हैं। ऐसे में कयास लगाए जा रहे हैं कि ज्योति कहीं आरजेडी के टिकट पर चुनावी मैदान में उतर सकती हैं। लेकिन पवन सिंह के नाम का सिंदूर लगाने वाली ज्योति सिंह जब लखनऊ पहुंची तो इसे पति पत्नी के बीच की लड़ाई से ज्यादा सियासी लड़ाई समझा जा रहा है और सवाल उठ रहे हैं कि पवन बीजेपी में है तो क्या आरजेडी से चुनाव लड़ेंगी? पवन सिंह के खिलाफ चुनाव लड़ेंगी ज्योति सिंह? कोर्ट के बाहर सियासत में भी टक्कर देंगी? बिहार की राजनीति में क्या कदम रखेंगी ज्योति सिंह? बिहार में एक तरफ चुनावी हवा बह रही है तो वहीं दूसरी तरफ विवादों से भरे पवन के झोंके भी बिहार की सियासत को दिलचस्प बनाए हुए हैं। अब देखना ये होगा कि घर से शुरू हुई ये लड़ाई कोर्ट के बाद क्या बिहार के चुनाव में भी नजर आएगी, क्योंकि जो पवन ये दावा करते हैं कि पावर यहीं से शुरू होकर यहीं खत्म होती है, तो क्या पत्नी के सामने उनकी ये पावर टिक पाएगी? ब्यूरो रिपोर्ट। ज्योति सिंह का वीडियो भी हमने आपको दिखाया। पवन सिंह का पत्नी के साथ ये जो लड़ाई शुरू हुई है, शुरू तो घर से हुई थी, लेकिन अब ये कोर्ट से होते हुए शायद चुनावी मैदान तक पहुंच चुकी है। ऐसा हम क्यों कह रहे हैं, इस रिपोर्ट के जरिए समझिए। बिहार में पवन के विवादित झोंके। ज्योति बोली, मुझे कोई न रोके। हम एक शरीफ घर की बेटी है, शरीफ घर की बहू है, हम थाने नहीं जाएंगे। बिहार सियासत में नया ट्विस्ट। कोई राइट नहीं है कि मर जाने के बाद आप लोग कैंडल लेकर निकलेंगे। पति पत्नी और पॉलिटिक्स। अपनी पत्नी का नहीं हुआ, जो अपने परिवार का नहीं हुआ, वो समाज सेवा करेगा। दीजिए आप लोग मौका। तस्वीरें लखनऊ की हैं, जहां भोजपुरी के सुपरस्टार पवन सिंह का घर है। पवन सिंह के घर के बाहर हंगामा कर रही महिला कोई और नहीं बल्कि उनकी पत्नी ज्योति सिंह है। नमस्ते, मैं हूँ ज्योति सिंह और मैं अभी आ चुकी हूँ पवन जी के घर पे। पवन सिंह और ज्योति की साल 2018 में धूमधाम से शादी हुई थी, लेकिन शादी के कुछ ही वक्त बाद दोनों के बीच विवाद शुरू हो गए, जिसके चलते दोनों अलग अलग रहने लगे और अब ये लड़ाई कोर्ट में लड़ी जा रही है। लेकिन इस बीच ज्योति सिंह ने पवन सिंह के घर के बाहर कुछ ऐसा किया जिसके चलते पुलिस को भी मौके पर पहुंचना पड़ा। ज्योति सिंह का कहना है कि वो उनके समर्थकों के कहने पर पवन सिंह के घर आई थी और वो यहां आकर सब कुछ ठीक करना चाहती हैं। आज आप लोगों के कहने पे, सिर्फ समाज के कहने पे मैं यहाँ पे आई थी, ये दिन दिखने के लिए आई थी। अब अगर आप लोग अभी भी इंसाफ नहीं करेंगे तो आप लोगों से कोई उम्मीद नहीं है और इसी घर में जहर खा के मरूंगी मैं। इस घर से लास्ट जाएगा मेरा, ये लास्ट बार मैं कह के जा रही हूँ यहाँ से। पवन सिंह के घर के बाहर पहुंचने से एक रोज पहले ज्योति सिंह ने अपने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट भी किया था। इसमें ज्योति सिंह ने लिखा था, प्रिय पतिदेव श्री पवन सिंह जी, मैं कल आपसे एवं आपके परिवार से मिलने आपके लखनऊ निवास स्थान आ रही हूँ, या फिर जहाँ भी आप बुलाएंगे वहाँ पहुँच जाऊंगी। कई महत्वपूर्ण बातें और निर्णय हमें साथ बैठकर करने हैं, कृपया मुझसे जरूर मिलिएगा। ज्योति की इस पोस्ट को शायद पवन सिंह ने गंभीरता से नहीं लिया, क्योंकि इसके बाद जो हुआ वो सभी ने देखा। पवन सिंह के घर के बाहर लंबे वक्त तक हाई वोल्टेज ड्रामा चलता रहा। पुलिस ज्योति को समझाती रही, लेकिन ज्योति सिंह पवन के घर के बाहर लगातार रोती हुई दिखाई दी। अगर मैं थाने में जाती हूँ, मैं एक शरीफ घर की बेटी हूँ, एक शरीफ घर की बहू हूँ, और अगर मुझे थाने में जाना पड़ता है तो मैं यहाँ से जहर खा के निकलूंगी और मर के निकलूंगी। ये बस बहुत हो गया। एक बाप की बेटी को आप लोग सरेआम घसीट रहे हैं, ये अच्छा है? आप करें इंसाफ, क्योंकि आप लोगों के कहने पे, सिर्फ आप लोगों के कमेंट की वजह से मैं यहाँ पे आई हूँ। आप लोगों ने कहा था कि भाभी जाइए आप, हम देखेंगे आपको कौन निकाल रहा है। हम आए और हाथ जोड़ के इंसाफ मांग रही हूँ आप लोगों से, दीजिए मुझे इंसाफ। पवन सिंह के नाम पर ज्योति कोई पहली महिला नहीं है जो रोई हो, बल्कि इससे पहले भोजपुरी स्टार अक्षरा सिंह भी कुछ यूं ही रोती दिखाई दी थी।
हालांकि अक्षरा सिंह ने समय रहते खुद को संभाला और अपने करियर पर ध्यान दिया, जिसके बाद वो पवन सिंह से दूर होती चली गईं। बेस्ट जोड़ी कहा जाता था, पॉपुलर जोड़ी थी और लोग पसंद करते थे, हम साथ में काम करते थे। उसके बाद ऐसा हुआ कि इनकी शादी हुई और रातों रात शादी हुई। तो मैंने बोला कि अभी कोई लड़की उनके जीवन में आई है तो अब मुझे उनसे अलग हो जाना चाहिए। तो मैंने बैक स्टेप ले लिया। हूँ तो बिहारी लड़की, तो वहाँ के घरों में ये नहीं सिखाया जाता है कि भाई कोई शादीशुदा आदमी है तो उसके साथ आप कंटिन्यू करिए या उनके साथ रहिए आप। अक्षरा ने पवन सिंह का घर बसने के बाद उनसे दूरी तो बना ली, लेकिन पवन सिंह का घर कभी बस ही नहीं सका और एक बार फिर पवन सिंह ज्योति सिंह से भी दूर होते चले गए। इसको लेकर ज्योति सिंह का एक ऑडियो भी सामने आया, जहां वो अक्षरा से पूछती हैं कि पवन सिंह आखिर बने किसके लिए हैं। नीलम जैसी औरत हाँ जी। इस दुनिया में मिलनी बहुत मुश्किल है। इतना वही तो कह रही हूँ, मतलब ठीक है, मैं तो चलिए फिर भी आजकल के सोसाइटी, मतलब आजकल के उससे हूँ, शहर से हूँ, बाहर से पढ़ी उड़ी हूँ, तो ठीक है। मेरे पे डाउट कर रहे हैं, 1 मिनट को मैं वो कर सकती हूँ कि भाई आपकी सोच थोड़ी है गांव टाइप, तो आप मेरे पे शक कर रहे हैं, मुझे समझ में आ रहा है। वो तो गांव की थी ना, एकदम से सीधी सादी, फिर उन पे भी आपको उनसे भी घिन आती थी, तो फिर आप बने किसके लिए हैं? अब इस पूरी कहानी में एक तरफ तो पति पत्नी का झगड़ा है, लेकिन इस झगड़े के बीच कहीं न कहीं वो सियासत भी है जिसने पवन सिंह और ज्योति सिंह को बांधे रखा है। दरअसल बीते लंबे समय से पवन सिंह की पत्नी ज्योति सिंह खुद को काराकाट की बेटी बता रही हैं। ये वही काराकाट है जहां से पवन सिंह ने निर्दलीय चुनाव लड़ा था। हालांकि उन्हें जीत नहीं मिली, लेकिन उपेंद्र कुशवाहा सरीखे बीजेपी के दिग्गजों की हार में उनका भी योगदान माना जाता है। लेकिन अब पवन सिंह ने एक बार फिर बीजेपी में एंट्री मार ली है। ऐसे में कयास लगाए जा रहे हैं कि पवन सिंह बीजेपी के टिकट पर एक बार फिर चुनावी मैदान में एंट्री मार सकते हैं। तो वहीं दूसरी तरफ सियासी महत्वाकांक्षाओं से घिरी ज्योति सिंह भी राजनीति में हाथ आजमाना चाहती हैं। ऐसे में कयास लगाए जा रहे हैं कि ज्योति कहीं आरजेडी के टिकट पर चुनावी मैदान में उतर सकती हैं। लेकिन पवन सिंह के नाम का सिंदूर लगाने वाली ज्योति सिंह जब लखनऊ पहुंची तो इसे पति पत्नी के बीच की लड़ाई से ज्यादा सियासी लड़ाई समझा जा रहा है और सवाल उठ रहे हैं कि पवन बीजेपी में है तो क्या आरजेडी से चुनाव लड़ेंगी? पवन सिंह के खिलाफ चुनाव लड़ेंगी ज्योति सिंह? कोर्ट के बाहर सियासत में भी टक्कर देंगी? बिहार की राजनीति में क्या कदम रखेंगी ज्योति सिंह? बिहार में एक तरफ चुनावी हवा बह रही है तो वहीं दूसरी तरफ विवादों से भरे पवन के झोंके भी बिहार की सियासत को दिलचस्प बनाए हुए हैं। अब देखना ये होगा कि घर से शुरू हुई ये लड़ाई कोर्ट के बाद क्या बिहार के चुनाव में भी नजर आएगी, क्योंकि जो पवन ये दावा करते हैं कि पावर यहीं से शुरू होकर यहीं खत्म होती है, तो क्या पत्नी के सामने उनकी ये पावर टिक पाएगी? ब्यूरो रिपोर्ट।